It's June 11, paper 2-2. The angle of depression of a boy B from a point C on a cliff is 15. The distance BC is 250. A seagull as hovers so that it is vertically above B and SB is 300. Find SBC. So in the first part, unknown क्या है आपके पास? SBC, ये आपका unknown. अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूं तो जहाँ पर ये मीट होगी इट विल बी अ 90 डिग्री, राइट. जहाँ 90 वहाँ पर आपको मिल जाएगा अब SBC का एंगल. और ये क्या होने वाला है? इट विल बी सिंपल 15 प्लस 90 प्लस एंगल P इज इक्वल्स टू 180, राइट. तो ये आपका एंगल B आ जाएगा 75 डिग्री. फाइंड SC. ऑलराइट. अब आपके पास ये एक ट्राइंगल है AC एंड B, राइट. तो आपको दो साइड्स पता है, बीच का एंगल पता है, दैट मीन्स लॉ ऑफ कोसाइन. तो ये आपका क्या बनेगा? इट विल बी SC को हम कर देते हैं x. तो ये बनेगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 250 स्क्वायर प्लस 300 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 250 इंटू 300 इंटू कॉज एंड एंगल इज 75. इनको सिंप्लीफाई किया, ये वैल्यू देंगे आपके पास, सब्ट्रैक्ट किया, सो इट्स 11367.2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, सो दैट इज इक्वल्स टू 337.2. ये आपके पास आ चुका है द लेंथ ऑफ SC. इन पार्ट 3 इट सेज फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ S फ्रॉम C. इसका मतलब है कि आपको ये एंगल निकालना है. क्या क्या मालूम है भाई? ये मालूम है, और क्या मालूम है आपको? एंगल या फिर अपोजिट, कोई चीज़ मालूम है. तो पहला काम मैं ये करूँगा कि मैं ये लेंथ है जिसको मैं y कह रहा हूँ, मैं पहले इसको फाइंड आउट करता हूँ कि y क्या होगी. y निकालने के लिए मैं सिंपली कॉज यूज़ कर सकता हूँ कि cos 15 इज इक्वल्स टू एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, राइट. So 15 cos and multiply the answer by 250. तो y आपके पास आएगा y इज इक्वल्स टू 241.5. अब y आ चुका है, इसका मतलब है कि अब मैं एंगल निकाल सकता हूँ. तो अगर मैं ट्राइंगल बनाऊँ अपने पास SC और इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ कि ये पॉइंट मेरे पास Q है. मुझे क्या फाइंड करना है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ S फ्रॉम C. मतलब मुझे ये एंगल फाइंड करना है. क्या क्या मुझे मालूम है? X is known, that is 337.2, and QC is known, it's 241.5. Adjacent और hypotenuse आप cos अप्लाई करोगे, so cos angle C is equals to 241.5 divided by 337.2. सिंप्लीफाई किया एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 44.2. ये आपके पास C का एंगल. पार्ट B. D is a marker at sea level vertically below C and due east of B. Find DB. तो अगर आपको DB निकालना है तो आपको एक एंगल पता होना चाहिए, राइट. तो सिंपली हम ये कर सकते हैं कि भाई अगर ये 15 होगा सो दैट विल बी 15 एज वेल. आपको DB निकालना है, सो लेट्स सपोज कि ये DB की लेंथ मैंने P कर दी है. सो आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ DB बाय यूजिंग cos. Cos 15 इज इक्वल्स टू एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, राइट. सो दैट विल बी इक्वल्स टू cos 15 times 20, 250 sorry, times 250, it's 241.48. 241.48, that is the value of P. Next part. M is a marker at sea level 200 meter from B and DBM is 30 degree. Find the area of DBM. तो ये मेरा पॉइंट है M. DBM का मुझे एंगल पता है 300, BM की मुझे डिस्टेंस पता है 200. एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. एरिया इज बेसिकली वी नीड टू साइड्स. वन इज P, दैट इज 241.5. BM इज 200 एंड एंगल बिटवीन दीज टू साइड्स इज 30. तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं. इट विल बी 30 साइन मल्टीप्लाई बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 241.5 डिवाइडेड बाई 2. इट्स 12075. ये आपके पास आपका एरिया. पार्ट 3. N is a marker at sea level due south of B and DN is 450 मीटर. साउथ ऑफ B का मतलब अगर मैं इसको रेड से बनाऊँ तो B से बिल्कुल साउथ ऐसे जाएगा, ठीक है ना, साउथ ऑफ B. और ये आपका पॉइंट है N का. A boat sails on a circular course through DBN. एक बोट आपकी सर्कुलेट कर रही है थ्रू DB and N. तो ये आपके पास चल रहा है, ठीक है ना, DBN.
डी एन की आपको वैल्यू पता है, सो डी से लेके एन इज़ 450. ऑलराइट, ये आ चुका है आपका 450. राइट डाउन द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो डी एन अगर 450 है तो आर विल बी इक्वल्स टू 450 डिवाइडेड बाई 2, इट्स 225.